आज 21 अगस्त 2024 वार रविवार गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। दर्शकों, इस वीडियो को बनाने का मतलब है कि आज आप गुरुजी बनाने जा रहे होंगे, तो मैं निवेदन करता हूं, गुरुजी जांच पड़ताल करके ही बनावें। कहते हैं पानी पीवे छान के, गुरु बनावे जान के। आप कहीं किसी पाखंडी के चक्कर में नहीं आ जाएं, किसी संत को गुरु बनाएं, किसी ऐसे ग्रस्त व्यक्ति को गुरु बनाएं जो आपसे ज़्यादा लालसा ना रखता हो। आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि लोग गुरुजी बना लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं, अरे हमारे गुरुजी तो जेल चले गए। जब हम एक अपनी लड़की का रिश्ता करते हैं तो वह भी हम 100 जगह जांच पड़ताल करते हैं, तब हम अपनी लड़की का रिश्ता करते हैं। तो आप तो अपनी इस आत्मा के लिए रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए रास्ता जोड़ने जा रहे हैं, तो कोई भी कार्य आप जल्दबाजी में नहीं करें। गुरु जांच पड़ताल करके ही बनाएं। ऐसा नहीं है कि अब की बार गुरु पूर्णिमा निकल जाएगी तो फिर कभी आएगी नहीं, 1 साल बाद फिर आ जाएगी, लेकिन गुरुजी जांच पड़ताल करके ही बनाएं। गुरुजी लोभी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, ऐसे आचरण नहीं होना चाहिए जो बाद में शर्मिंदा होना पड़े आपको। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर गुरु बनाएं तो ऐसे व्यक्ति को बनाएं जो ब्राह्मण कुल से हो। मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूँ, जितने भी ये बाबा जेल में हैं, इनमें से 99% कोई भी ब्राह्मण नहीं है। जो ब्राह्मण कुल से होगा वह कभी गलत आचरण करेगा ही नहीं। इसका कारण है, गलत आचरण क्यों नहीं करेगा? ब्राह्मण हमेशा गायत्री का जाप करता है, और आप जानते हैं कि गायत्री का क्या प्रभाव है। अगर कोई व्यक्ति चाह करके भी गलत काम करने की इच्छा करेगा तो वह गलत काम नहीं करेगा। गायत्री का उपासक कभी गलत कार्य करेगा नहीं, और ब्राह्मण जो है वो गायत्री का जाप करता है। और जो आज एकदम चमत्कारी बाबा बन जाते हैं वो तांत्रिक सिद्धियों का सहारा लेते हैं। और भागवत में तो कहा है और गरुड़ पुराण में भी बताया है, जो तांत्रिक सिद्धि करते वो नरक भोगते हैं। अरे जिन्होंने तांत्रिक सिद्धि कर रखी है वो तो नरक भोगेंगे ही, और साथ में आपको भी नरक भोगना पड़ेगा। इसीलिए गुरुजी को जांच पड़ताल करके ही बनाएं, और प्रयास रहे कि कोई ब्राह्मण परिवार से, ब्राह्मण कुल से गुरु होना चाहिए। अदर जाति से अगर गुरु बनाओगे तो आपको पछताना पड़ सकता है। ये मैं सत्य बात बता रहा हूँ। आप भले ही किसी की भी जांच पड़ताल कर लो, चाहे आप संत आसाराम बापू के नाम की जांच पड़ताल कर लो, ब्राह्मण नहीं है। रामपाल महाराज जिनका नाम सुनते हैं, राम रहीम, कितने मैं बाबाओं के नाम गिनाऊं, कोई भी ब्राह्मण कुल से नहीं है, इसीलिए ये जेल में है। ब्राह्मण कुल से बना संत कभी ऐसे गलत आचरण करेगा ही नहीं। मैं फिर बताना चाहूँगा कि ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति गायत्री का जाप करता है, और गायत्री का जाप करने वाला व्यक्ति कभी गलत हो ही नहीं सकता है। ये तांत्र की सिद्धि कर लेते हैं। तांत्र की सिद्धि क्या है, 2 घंटे में भी सिद्ध हो जाती है। ग्रहण काल में चंद्र ग्रहण पड़े या सूर्य ग्रहण पड़े, 2-2 घंटे में भी सिद्धि हो जाती है। और गायत्री मंत्र 6-7 पुष्चरण के बाद कुछ असर दिखाता है सिद्धि का।
समझते हो, एक पोस्चर में 24 लाख होते हैं, लेकिन उसके तेज के सामने कोई व्यक्ति टिक नहीं सकता है। आपसे मैं निवेदन करता हूँ, अगर आपने अभी तक गुरु नहीं बनाया है तो इस जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण को बताया है वेद व्यास जी ने। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को अपना गुरु बनाएं। और मंत्र का जाप कौन सा करें? गायत्री मंत्र का जाप करें। भगवान श्री कृष्ण भी संध्या वंदन करके गायत्री का जाप करते थे। गायत्री मंत्र से ही सभी मंत्रों की उत्पत्ति है। आप ज़्यादा जल्दी के चक्कर में ना भटकें, ज़्यादा जल्दी के चमत्कार में ना फंसें। अपने जीवन की डोर ऐसे ही ढोंगी बाबाओं के ना सौंपें। अपनी जीवन की डोर सोच समझ करके गुरु बनाएं। मैं यह संदेश गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में दे रहा हूँ। ये गुरु पूर्णिमा ऐसा नहीं कि फिर कभी आएगी नहीं, पुनः लौट के आएगी, 1 साल बाद आ जाएगी, तब गुरु बना लेना, कुछ नहीं जाता। तब तक आप माँ गायत्री का जाप करिए, और गायत्री का जाप करेंगे तो आपको वास्तव में कोई अच्छा गुरु बने मिलेगा। मैं आप सभी को पुनः निवेदन करता हूँ, पानी पीवे छान के और गुरु बनावे जान के। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें, गुरु जानबूझ करके बनाएं, पूरी जांच पड़ताल करके बनाएं। ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े कि अरे हमारे गुरुजी तो बलात्कार के केस में जेल चले गए। ऐसा आपको पछताना ना पड़े। इसीलिए दर्शकों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, गुरुजी जांच पड़ताल करके ही बनाएं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। और मैं प्रतिदिन अपने इस YouTube चैनल पर राशिफल बना करके अपलोड करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल श्री नारायण प्रसादम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन राशिफल का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर हमने गलत कोई बात की है तो हमें ज़रूर बताएं, और अगर हमारी सही बातें तो वो भी कमेंट करके बताएं। हमारा उद्देश्य किसी के आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल सही दिशा में ले जाने का है। मन वाणी से कोई मेरे से गलती हुई है उसे मैं क्षमा चाहता हूँ, और मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। राधे राधे, जय श्री राधे।